नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ चारों फाइनली इकट्ठे मिलते हैं होटल के 204 नंबर रूम में। और ये बात अभी विनय विकी के कानों में भी पहुंचती है। और विकी के कानों में जब ये बात पहुंचती है तो वो कमरे की ओर पढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि मिठानी कमरे के अंदर जाती है। मिठानी जब कमरे के अंदर जाती है नाश्ता लेकर के, तो सभी लोग एकदम से चुप हो जाते हैं और उसके जाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसके जाने के बाद वो सभी आपस में बात करने लगते हैं। सब लोग अविनाश से कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी है। अविनाश पहले तो कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन अभिनव के जोर देने पे वो कह देता है कि उसे सब पता चल चुका है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि किसे सब पता चल चुका है। वही विकी, इस होटल का ऑनर। क्या? हाँ। सब हैरान होते हुए कहते हैं कि उसे कैसे पता कि हम कौन हैं। जिस पर वो कहता है, मैंने ही उसे कह दिया था। ये सुनते तो अविनाश एकदम से गुस्सा होकर एक मुक्का वो भी मार देता है। वो अविनाश को जैसी मारता है एक मुक्का, वैसे ही विशाल और पूरब एकदम हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का कभी किसी को, अपने लोगों को नहीं मारता, लेकिन ये अचानक से हाथ क्यों उठा बैठा। वो तुरंत कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, उसे शांत कराते हुए अभिनव को कि तुम ऐसे इस तरह से उसे मार नहीं सकते। वो तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो कितना घायल है। उसके हाथ पैर में पट्टी लगी हुई है। देखो, गलती उसी की है। उसे क्या ज़रूरत थी उस बेकार से लड़के को ये कहने की कि वो हम हैं जिसने उसके पिता को मारने की कोशिश की थी। अब वो लड़का कोई ना कोई ज़रूर प्लान बनाता होगा। होटल का स्टाफ भी मिला होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। होटल का स्टाफ मिला होगा, ऐसा नहीं है। ये सुनते हुए अभिनव फिर से गुस्से से फट पड़ता है और कहता है, तुम तो चुप ही करो। तुम्हें पागल कुत्ते ने काट रखा था क्या कि तुमने ऐसी हरकत की? मैं कह रहा था, ये जो खुद को मालिक मालिक कहने की कोशिश कर रहा है, गैंग का लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है, ये हमें डुबाएगा। ये आदमी खुद तो जेल जाएगा, दूसरों को भी जेल में भेजेगा। देखो, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना। तुम क्या कह रहे हो? वो अविनाश का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुमने अभी अभी कहा कि तुमने उसे कहा है कि उसके पिता को मारने वाले हम थे। देखो, उसके पिता जिंदा हैं और सही सलामत हैं। तुम्हें लगता है इसलिए वो छोड़ देगा, खामोश बैठ जाएगा क्योंकि उसका बाप जिंदा है? तुम किस ज़माने में जी रहे हो या क्या करने का सोच रहे हो? सोचा है कभी तुमने? वो कहता है, नहीं, मैंने कुछ खास तो नहीं सोचा। हाँ, तुम सोचोगे भी कैसे? तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ है ही नहीं। देखो, तुम ऐसा मत कहो। मैं क्या? हाँ, तुम क्या? तुम एक पागल इंसान हो जिसे इतनी सी अकल नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ करनी चाहिए, कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए। देखो मैं देखो मैं क्या? हाँ, तुम्हें मैंने कहा था कि तुम इस मैटर में बिल्कुल भी बोलना मत। यहाँ आना ही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी, लेकिन तुम लोगों ने इस मुसीबत को मोल लेने का शौक़ पाल रखा था। तुम सब ने कहा था मुझसे कि यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम अपने और मालिक को परेशान करके पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे चुपचाप। लेकिन वो परेशान तो हुई नहीं, उल्टा हम मुसीबत में पड़ गए हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो ज़रूर परेशान हुई होगी। मैंने उन्हें कॉल किया था। तुमने कॉल किया था, उसने क्या कहा था? उसने कॉल काट दिया था, फिर उठाया ही नहीं था और उसके बाद फ़ोन बंद आया था। सही कहा, यही तो मैं कहना चाहता हूँ।
वो कभी नहीं आएगी। और उसे पता भी चल गया ना कि हम यहाँ पे जेल जाने वाले हैं, तब तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि अगर वो आई भी, हमने उसे घसीटा भी इस सब में, तो पता है वो क्या करेगी? वो खामोशी से बस ये कह देगी कि ये लोगों को हम जानते ही नहीं हैं। अब कोई किसी को अगर जानता ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? पर हमारे पास उसका कांटेक्ट नंबर है। ऐसे 2 रुपए के सिम कार्ड जो राह चलते कहीं से भी ख़रीदे जा सकते हैं, जिसे बदले जा सकते हैं, फेंके जा सकते हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? फ़ोन, उसकी फ़ोटो, जिसे हमने उसे गले मिला हो, हम उसे करीब से जानते हो, ऐसा कुछ नहीं ना। हमारे पास कुछ नहीं है। हमने बस उसे कॉल से कांटेक्ट किया है। उसने जब भी हमसे बात की है बस कॉल पे बात की है। हमसे मिली भी है तो बुरखे में। हम जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन हम ये साबित नहीं कर सकते कि वो कौन है। तुम कह रहे हो कि वो नहीं बल्कि हम खतरे में हैं और हम जेल जाएंगे। तभी विकी नॉक करता है और कहता है, सर रूम सर्विस। विकी नॉक करते हुए जैसे रूम सर्विस बोल करके आता है, नॉक करता है, तो वैसे ही इस बार विशाल दरवाज़ा खोलता है। विशाल जब दरवाज़ा खोलता है तो विशाल, जो कि विकी को नहीं जानता था, इसलिए विकी कमरे के अंदर दाखिल होता है। विकी को देखकर अविनाश और अभिनव दोनों ही अपना सुध-बुध जैसे खो बैठे हों, एकदम हैरानी से उसे देखते हैं। और अविनाश चुप से खड़ा रहता है। वही अभिनव एकदम से साइड में जा कर के एक सोफ़े पे बैठ जाता है और बैठकर बस विकी को देख रहा होता है कि ये क्या करने आया है और इसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे इस तरह घूरते हुए देख विकी भी हैरान होता है और सोचता है, लगता है इसने सब कुछ अपने सहयोगी को बता दिया है और अब ये लोग बहुत चौकन्ने हो चुके हैं। लेकिन क्या इसने बताया कि वो कौन है? मुझे लगता है कि ये दोनों नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, पर वो जो इंसान बैठा हुआ है उसे ज़रूर पता है कि मैं कौन हूँ, और इस खंभे को तो ज़रूर ही पता है। वो अविनाश को देखकर यही कहता है और कहता है अविनाश की ओर देख, सर क्या मैं आपकी पट्टी चेंज कर दूँ? जिस पर अविनाश कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। पर सर, आपको यहाँ हमारे होटल में चोट लगी है तो क्यों ना मैं आपकी देखरेख कर लूँ। ये सुनते ही अभिनव की का रिप्लाई होता है, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना। अभिनव कहता है, उसने कहा ना वो ठीक है। विकी की तरफ देखकर कहता है और विकी भी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, हाँ मैं सुन चुका हूँ कि उन्होंने कहा कि वो ठीक है, लेकिन हमारे होटल में किसी को चोट लगी है और होटल के लोग फिक्र भी ना करें, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हाँ, होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ तक कि किसी के होटल में कुछ होना ही नहीं चाहिए, वरना लोग पुलिस केस कर सकते हैं ना। पुलिस केस से तो उन लोगों को डर लगता है जो गलत होते हैं, वरना जो सही होते हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या पता कुछ करे मुर्दे उखड़ आए। ये सुनकर तो अविनाश हैरान होता है और अभिनव फिर कंटिन्यू करते हुए कहता है, विकी की बातें सुनते हुए, कि विकी कहता है कंटिन्यू करते हुए कि
क्या पता, गड़े मुर्दे जब उखड़ आते हैं तो इंसान तबाही की ओर बढ़ने लगता है। और अविनाश फिर भी खामोश रहता है, लेकिन फिर अविनाश थोड़ा साइलेंट और कोल्ड टोन में कहता है, कभी कभार गड़े मुर्दे अपनों को घायल जल्दी करते हैं। क्या पता कुछ गड़े मुर्दे अपनों की कब्र खोद दे। ये सुनकर विकी मुस्कुराते हुए कहता है, सही कहा सर, कुछ गड़े मुर्दे अपनों को ही खा जाते हैं, लेकिन अगर अपनों को खाना है और अपनों की कब्र खोदनी है तो मुर्दों को ज़िंदा तो करना पड़ेगा ना, ताकि मुर्दे कब्र को अच्छे से खोद सकें। क्योंकि जितनी अच्छी कब्र होगी उतनी ही शानदार इंसान की बॉडी होगी ना। अच्छा, ऐसा क्या? ये सुनते ही अविनाश अपने सोफ़े से उठते हुए, अच्छा ऐसा क्या, ये कहते हुए विकी की ओर आने लगता है। और विकी की ओर आते हुए विकी खुद को थोड़ा घबराते हुए पाता है और सोचता है कि ये क्या करने का सोच रहा है। फिर नव कहता है, अगर गड़े मुर्दे उखड़ आए और वो मुर्दे कब्र खोद दें और उस कब्र में कोई ऐसा इंसान आ जाए जिस इंसान से का रिश्ता उस इंसान के साथ सबसे करीबी रहा हो, तो क्या होगा? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनों को ही जहन्नम की आग में झोंक देते हैं। कहीं आप वो आग लगाने वाले तो नहीं बनना चाहते ना? आग लगाने वाला कौन है ये किसे पता? क्या पता आग हम ना लगाएं, कोई और लगा जाए। हाँ, आग कोई भी लगा सकता है, कहीं भी लगा सकता है, लेकिन कुछ आग जानबूझ के लगाई जाती है। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। और जो जानबूझ के आग लगाई जाती है वो हमेशा तबाही लेकर आती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। हाँ, सही कहा आपने, लेकिन सर, कुछ आग हमारी गलती से ही लग जाती है, और जब हमारी गलती हो तो उस गलती को एक्सेप्ट करके अपनी गलती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उस गलती को बेपर्दा डालकर उस गलती को दोहराना चाहिए। आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि बस हर कोई माफ़ी मांगता फिरे अपनी हर छोटी बड़ी हर गलती के लिए। छोटी बड़ी हर गलती के लिए तो नहीं सर, लेकिन कम से कम अगर कोई बड़ी गलती हुई हो किसी से, तो कम से कम उस बड़ी गलती के लिए एक छोटी सी माफ़ी मांगी जा सकती है। बस इतना कह देना कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की है, ये काफ़ी होता है। अच्छा, क्या सच में ये इतना काफ़ी होता है? हाँ सर, कुछ लोगों के लिए बस इतना ही काफ़ी होता है। तब तो ये सच में बहुत मज़ेदार बात है कि बस इतना कह देना ही काफ़ी है कि मुझे माफ़ कर दो। पर सर, कुछ माफ़ियाँ दिल से मांगनी चाहिए, दिखावे से नहीं। ये भी सही है। वैसे आपका अगर हो गया हो तो क्या आप जा सकते हैं? मुझे अपने दोस्त से कुछ बातें करनी है। और ये बात वो अविनाश के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है। और अविनाश
कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें अब जाना चाहिए, मुझे मेरे दोस्त से बात करनी है। बिल्कुल सर, आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, और वैसे भी मुझे आपके दोस्त से कुछ ज़रूरी बातें कहनी थी। और वो क्या है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? वो कहता है, विकी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि सर अपने दोस्त का थोड़ा और अच्छे से ख्याल रखें। वो क्या है ना, आपके दोस्त कुछ ज़्यादा ही कमज़ी है। क्या सच में? अगर आप अपने दोस्त का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ये हादसे दोबारा नहीं होंगे, और अगर हादसे दोबारा ना हो तो ही अच्छा है, आपके लिए भी और हमारे होटल के लिए भी। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन हम इसमें कुछ ख़ास नहीं कर सकते अगर होटल के लोग ही हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करें तो। होटल के लोग किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। आफ्टर ऑल हम अपने ही कस्टमर को क्यों चोट पहुंचाएंगे? अपने कस्टमर को चोट पहुंचाने का मतलब है कि अपने होटल के बिज़नेस को नुकसान में डाल देना, और ऐसा करना तो किसी भी होटल के ऑनर के लिए सही नहीं है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन पता नहीं क्यों सच्ची नहीं लगती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सही बात भी सच्ची होनी चाहिए? तो आपको लगता है कि सही बात सच्ची नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है कुछ बातें सच्ची होती हैं और कुछ बातें बस दिखावटी होती हैं, और दिखावटी बातें दिखावटी ही रह जाती हैं। ओह अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। और दिखावटी बातें अगर दिखावटी ना रहे तो बेहतर रिज़ल्ट होगा हर किसी के लिए, हर किसी की ज़िंदगी के लिए। मैं ये बात भी समझ गया। ठीक है, तो हम बाद में आएंगे। अगर किसी और से कुछ मदद चाहिए हो तो आप हमें कह दें। अच्छा, ठीक है, ओके, चलते हैं सर। विकी चला जाता है कमरे से बाहर। इधर अविनाश के कंधे को छोड़ते हुए कहता है, तुम देख रहे हो उसे, वो किस तरह से कह रहा है, पर इससे तो साफ जाहिर है कि वो बस माफ़ी चाहता है। और उन दोनों की बातें सुनकर विशाल और पूरब दोनों हैरान होते हैं, और वो कहते हैं, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? जिस पर वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो हमारे होटल के ऑनर है? हमारे होटल के ऑनर मतलब इस होटल के ऑनर है वो वेटर इस होटल का ऑनर है। हाँ, वो इसी होटल का ऑनर है, मतलब ये होटल उसी का है, मतलब वही है विकी राणा। हाँ, ये वही है। ओह अच्छा, ओह अच्छा, मैं इतना हैरान कैसे हो सकता, मैं इतना बड़ा पागल कैसे हो सकता, मैं ये बात कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ कि वो सच में इसी होटल का ऑनर है? ओह माय गॉड, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं उस इंसान को नज़रअंदाज किए जा रहा था जो इस होटल का ऑनर है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ और पागल था जो ऐसा कुछ कर रहा था। वो नहीं, मुझे अपने मुंह पे लगाम रखनी चाहिए। हाँ, क्यों? मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था एक दिन। तुमने क्या बोला था? मैंने कहा था कि होटल के स्टाफ मेंबर को ज़्यादा रात को घूमना नहीं चाहिए। ओह अच्छा, थैंक यू वेरी मच।